26वें आईनी तरमीम पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का फैसला। कमरा अदालत नंबर 2 में दाखिला खुसूसी पासेस से मशरूत कर दिया गया। मुतालिका फरीकैन के वकला और रिपोर्टर्स को पासेस जारी किए जाएंगे। दीगर सहाफ़ी कमरा अदालत नंबर 6 और 7 में कार्रवाई सुन सकते हैं। कमरा अदालत में सेल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं। रियासत ने 25 बरस बाद मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया। अब इनका बचना मुश्किल है। बहरिया टाउन की कौमी सतह पर तहकीकात की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मलिक रियाज को अब किसी फोरम से किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। UAE से पाकिस्तान की हवालगी का अमल मुकम्मल करके उन पर यहाँ मुकदमात चलाए जाएंगे। पाक बहरिया के जहाज़ों तबूक और राह नवरद का सुल्तान काबूस मस्कत उम्मान का दौरा। बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर ने जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ अम्मान की बहरी क़यादत से मुलाकातें की। बंदरगाह पर क़याम के दौरान पाकिस्तान स्कूल मस्कत के तलबा समेत पाकिस्तान कम्युनिटी ने पाक बहरिया के जहाज़ों का दौरा किया। मुफाहमती कोशिशें जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक फिर सरगर्म। हुकूमत अपोजिशन का चौथा मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात PTI ने ख़त्म किए, हम किस बात से करें। ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकलें। जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठेंगे तो आए बैठें, सुने हमें। खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भाग दौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हाँ एक तरफ ना। PTI अपने मौक़िफ़ पर डट गई। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से इनकार। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, अब हम किसी और इजलास में नहीं जा रहे। उमर अयूब ने कहा कि हमने कहा था मुज़ाकरात को संजीदा लें, इसका नुकसान हुकूमत का होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को कमज़ोर किया गया। न्यूज़ का स्टैंडर्ड ये होगा कि जो हुकूमत को तकलीफ दे रही है वो उसको कहें कि वो फेक है, और जो हुकूमत को तकलीफ नहीं दे रही है या हुकूमत या रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनको तकलीफ दे तो वो फेक करके, और किसी को भी जब तक वो कहे कि ये फेक नहीं थी तो उस वक्त तक वो मुसीबत बनाए रखेगी। हुकूमत को जो खबर तकलीफ दे वो फेक न्यूज़, जो खबर हुकूमत के हक में जाए वो जारी नहीं होगी। JUI रहनुमा की पीका एक्ट पर तनकीद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पहले की हुकूमतें भी ऐसा ही करती रही हैं, मौजूदा हुक्मरान भी ज़्यादती कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट इजलास की सदारत से माजरत। वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया, कहा एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बॉयकॉट जारी रहेगा। चेयरमैन सेनेट 6 रोज से इजलास की सदारत नहीं कर रहे, चेंबर में मौजूद होने के बावजूद इजलास में शरीक भी नहीं हो रहे। PAC चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब। लीगी रुकन तारिक फजल चौधरी ने जुनैद अकबर को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया। सेनेटर इरफ अफगान अल्लाह, राना कासिम नून, सरदार यूसुफ और जुनैद अनवर ने भी जुनैद अकबर के नाम की तायीद की। अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन 19 साल तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के नज़र करने के बाद, इनका असल रूप देखने के बाद इनसे किनारा कशी करके अपने आप को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। हुकूमत और पाक फौज की अमन के लिए काविशें। अहम दहशतगर्द कमांडर साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, जबकि उनके अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास तो वक्त की रोटी भी नहीं। कमांडर नजीब उल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। अब्दुल रशीद ने बताया कि क़लदम BLA के कमांडर ने मेरी जहन साजी की।
بلوچ خواتین دہشت گردوں کے جنسی استحصال کا شکار، نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے کا انکشاف۔ عدیلہ بلوچ سمیت دیگر کو BLA نے سماجی اور نفسیاتی دباؤ پر خودکش بمبار بننے پر مجبور کیا۔ تنظیم خواتین کو اپنے مفادات کے لیے بھرتی کرتی ہے، والدین اپنے بچوں کو تعلیم دے کر دہشت گردانہ کارروائیوں سے بچائیں، والد ماہل بلوچ کی التجا۔ ضلع کرم میں معاملات زندگی بحالی کی جانب ایک اور قدم، 70 گاڑیوں پر مشتمل شیخ خورنوش کا چوتھا قافلہ پارا چنار روانہ۔ متاثرین میں معاوضے کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں ذمہ داران سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔